गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। और आज के सत्संग में हम जानेंगे कि भीतर का अंधेरा मिटाना है, काल की कैद से छूटना है, तो नाम की जोत भीतर कैसे जलानी है, जिससे कि आत्मा काल के पिंजरे से आजाद होकर अपने सच्चे देश, अपना सच्चा घर वापस लौट सके। प्यारी साथ संगत जी, तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज के इस सत्संग को अपने अपने सतगुरु को याद करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के सत्संग के वचन है, जग में घोर अंधेरा भारी, कोई न सच्चा दीपक वारी, नाम बिना सब राह भटके, गुरु मिले तब बात सवारी। गुरु साहिब कहते हैं कि यह संसार जो बाहर से देखने पर रंग बिरंगा, चकाचौंध भरा और सुखद प्रतीत होता है, अंदर से अज्ञान, मोह, माया और मृत्यु का अंधकार है। जब संत जन कहते हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तो उनका आशय केवल बाहरी बिजली के प्रकाश से नहीं है, बल्कि आत्मा के अज्ञान और परमात्मा से दूर होने का कारण आत्मा में फैले उस अंधेरे की ओर संकेत है। यह अंधकार कितना गहरा है, क्यों आत्मा इस संसार के अंधकार में फंसी है? क्या कोई ऐसा दीपक है जो इस अंधेरे को काट सके? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। संत मत में अंधकार का अर्थ केवल रात का अंधेरा नहीं होता। संत मत में अंधकार का अर्थ होता है आत्मा का अपने मूल स्वरूप को भूल जाना, नाम से दूर रह जाना, काल माया के जाल में फंस जाना, स्वार्थ, वासना, मोह, अहंकार, लोभ से घिर जाना, गुरु से संबंध ना होना। जब आत्मा इन 5 विकारों में फंस जाती है और आत्मा से उसका नाता टूट जाता है, तब उसे घोर अंधकार कहा जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि काल एक विशेष सत्ता है जो आत्मा को इस भौतिक सृष्टि में बांधे रखती है। वह भुलावा देता है, माया के रूप सुंदर संसार रचता है और जीव को भ्रम में रखता है। जीव यह मान लेता है कि यह संसार ही सब कुछ है और यहीं पर सुख मिलेगा। यह अंधेरा तब तक बना रहता है जब तक जीव को नाम की रोशनी प्राप्त नहीं होती। जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता, तब तक वह काल की गुफा में भटकती रहती है। नाम ही वह दिव्य दीपक है जो इस अंधेरे को चीरता है। सतगुरु जब दया करके नाम की चाबी देते हैं, तब आत्मा की आंख खुलती है। अब कई सत्संगी भाई बहन जो नए होंगे, वे कहेंगे कि नाम क्या है? देखो, नाम कोई बोली जाने वाली ध्वनि नहीं है। यह वह अंतर की अनहद धुन है जो आत्मा को मालिक से जोड़ती है। यह नाम भीतर सुनाई देता है, लेकिन इसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। आज का मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित हो, वैज्ञानिक प्रगति कर चुका हो, लेकिन आत्मिक रूप से वह खोया हुआ है। उसका मन अशांत है, नींद नहीं आती, भीतर बेचैनी है और जीवन में कोई ठहराव नहीं। यह सब इसीलिए है क्योंकि उसने अपने भीतर के दीपक को जलाया ही नहीं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते, आत्मा इस मायावी संसार में घूमती रहती है और उसे अपने असली घर का रास्ता नहीं मिलता।
मनुष्य की तीसरी आंख जब तक नहीं खुलती तब तक आत्मा का सच्चा मार्ग नहीं दिखता। यह नेत्र केवल भजन सिमरन और गुरु की कृपा से खुलता है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक यह अंधकार छट नहीं सकता। अब देखो, भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट है 5 विकार। अब ये 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम क्या करता है? आत्मा की ऊर्जा को नीचे गिराता है। क्रोध क्या करता है? चेतना को झकझोरता है। लोभ क्या करता है? शांति को लूटता है। मोह बंधन में बांधता है। अहंकार मालिक से दूर करता है। इन 5 के कारण आत्मा की आंख पर पर्दे पड़ जाते हैं और वह घोर अंधकार में जीती है। इस अंधकार से निकलने का उपाय केवल और केवल सच्चे सद्गुरु के चरणों में है। हमें क्या करना है? सद्गुरु की संगति, नामदान लेना, भजन सिमरन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना। यह 5 साधन आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नाम से दीप जलेगा, काल का अंधेरा हटेगा, धुन भजेगी भीतर में और आत्मा अपने घर पहुंचेगी। संसार में घोर अंधकार है, लेकिन वह केवल बाहर नहीं, आत्मा के भीतर भी है। और जब तक यह अज्ञान, विकार और काल का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंच सकती। इसका उपाय केवल गुरु की कृपा, नाम की धुन और प्रेम पूर्वक सिमरन है। अब कई सत्संगी भाई बहनों का प्रश्न होगा, जो नए होंगे, कि काल ने कैसे फैलाया यह अंधकार और आत्मा इनमें कैसे उलझी? ये काल कौन है? देखो, संत मत की शिक्षाओं में काल कोई सामान्य समय या मृत्यु नहीं, बल्कि एक विशेष सत्ता है जिसे नियुक्त राजा कहा गया है। परमात्मा ने इस त्रिलोकी की देखरेख के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया, जिसे काल पुरुष कहा गया। इसका कार्य है कर्मों का लेखा जोखा रखना, आत्माओं को शरीर में बांध कर रखना, माया और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को भटकाना, आत्मा को परमात्मा की याद से दूर रखना। यह काल ही है जिसने इस दुनिया में घोर अंधेरा फैलाया है, एक ऐसा अंधकार जो दीपक से नहीं केवल नाम से हटता है। सतगुरु हमें बार बार चिताते हैं कि मन ही काल है। मन कहता है और देख और सोच और भोग। मन कहता है भजन सिमरन बाद में करेंगे, अभी जीवन जी ले। मन कहता है कोई परमात्मा नहीं है, यह सब कल्पना है। जब तक मन को वश में नहीं किया जाता, तब तक आत्मा का अंधकार बना रहता है। कभी आत्मा सतलोक की निवासी थी, लेकिन काल ने इच्छा, भ्रम और संयोग के माध्यम से आत्मा को नीचे खींचा। आत्मा ने जिज्ञासा की कि बाहर क्या है। काल ने मौका पाया और आत्मा को रंग, रूप, रस के संसार की तरफ खींचा। आत्मा गिरती गई। ब्रह्मांड, त्रिकुटी, पिंड लोकों से होती हुई अब वह मनुष्य जन्म में है, जहां उसे अवसर है कि वह फिर से ऊपर जा सके। पिंड, ब्रह्मांड, त्रिकुटी की जेल में आत्मा कैद है। काल आत्मा को कर्मों की रस्सी से बांधता है। अच्छे कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो, नरक मिलेगा। लेकिन दोनों में ही फंसे रहोगे, क्योंकि यह सब काल के ही लोक हैं। मुक्ति केवल वहां से होती है
जहां काल की पहुंच समाप्त होती है, और वो है सचखंड। हमारी आत्मा पूरी तरह से काल के जाल में उलझी हुई है। अब हम कहेंगे कैसे? हम नाम से दूर हैं, सतगुरु के बिना जीवन जी रहे हैं। सत्संग और सिमरन से दूरी, काम क्रोध लोभ मोह से आकर्षण, इंद्रिय भोग में लिप्त जीवन, यह 5 बंधन आत्मा को काल के दलदल में खींचते हैं। आज विज्ञान, मोबाइल, इंटरनेट, तकनीक, ये सब बाहरी उजाला है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन आम हो गया है, शांति दुर्लभ हो गई है, अकेलापन बढ़ गया है। यह सब इस बात का संकेत है कि घोर अंधेरा भीतर है, आत्मा अज्ञानी है और परमात्मा से दूर है। संत ने हमेशा चिताया, जब तक नाम से नाता नहीं जुड़ता, आत्मा काल के फंदे से नहीं छूट सकती। केवल गुरु ही दीपक है। अंधकार से निकलने के लिए जरूरी है गुरु का चरण पकड़ना, बिना शर्त श्रद्धा रखना, सेवा, सिमरन और भजन में लग जाना। गुरु का दिया हुआ नाम ही वह दीपक है जो काल के बनाए इस अंधेरे को मिटा सकता है। जब आत्मा तड़पती है, रोती है और गुरु को पुकारती है, तो गुरु की कृपा से उसका भाग्य जागता है और फिर अंधकार में एक प्रकाश की रेखा दिखती है। वो है नाम की धुन। घोर अंधकार केवल बाहर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। यह अंधकार काल द्वारा फैलाया गया है, माया, मन, कर्म और विकारों के द्वारा। लेकिन इस काल को हराने वाला दीपक सिर्फ सदगुरु का नाम है। जो आत्मा नाम से जुड़ जाती है, वह काल की जेल से छूट सकती है। जब आत्मा जन्मों जन्मों तक काल की जेल में घूम घूम कर थक जाती है, तब उसकी भीतर की पुकार उठती है। यही पुकार सतगुरु तक पहुंचती है, और तब सतगुरु उस आत्मा को नाम देने के लिए तैयार होते हैं। सतगुरु उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक आत्मा सच्चे अर्थों में न थक जाए। सतगुरु स्वयं उस ज्योति के प्रतिनिधि होते हैं जो सचखंड से आती है। यह केवल उपदेशक या वाचक नहीं, नाम के वास्तविक दाता होते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि नाम का मतलब कोई मंत्र है, कोई वाक्य या जाप, लेकिन संत मत में नाम का अर्थ है शब्द, धुन, अनहद नाद, जो हर समय ब्रह्मांड में गूंज रहा है। यह एक शाश्वत ध्वनि है जिसे कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि सतगुरु कैसे देते हैं नाम? कहते हैं नाम देने की प्रक्रिया गुप्त होती है और वह केवल उन्हीं को दी जाती है जो आत्मा से तैयार होते हैं, जिन्हें संसार की तृप्ति नहीं मिलती, जो बार बार यह अनुभव करते हैं कि कुछ अधूरा है, जो अंतर से उस परम कुछ की तलाश में है, जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। जब समय पूरा होता है, तब गुरु आत्मा को नाम की चाबी दे देते हैं। जब आत्मा को नाम मिलता है तो मन शांत होने लगता है, आंखें अंदर की ओर घूमने लगती है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, अंतर में प्रकाश और ध्वनि के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे आत्मा की अंतर यात्रा आरंभ होती है। नाम आत्मा का असली दीपक है। अब आप में से कई सत्संगी भाई बहन कहेंगे कि नाम से कैसे अंधकार मिटता है? देखो, नाम 2 काम करता है। भीतर से आत्मा को जोड़ता है और बाहर के भ्रम को काटता है।
यह ऐसे है जैसे एक बंद कमरे में कोई दीपक जल जाए। अब दीवारें दिखने लगती है, रास्ता दिखने लगता है और बाहर निकलने का मार्ग भी। यह अंधेरा काल ने फैलाया, लेकिन यह प्रकाश गुरु ने दिया, और इस प्रकाश का नाम है नाम। नाम लेना आरंभ है, अंत नहीं। अब आवश्यक है भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग और विरक्ति। नाम दीपक है, लेकिन अगर उस पर रोज तेल ना डाला जाए तो वह बुझ जाएगा। नाम तो गुरु सबको दे सकते हैं, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आत्मा नाम के भाव को नहीं समझ सकती। गुरु की कृपा से मन का बोझ हल्का लगता है, भजन में बैठना सरल होता है, ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है और आत्मा भीतर टिकने लगती है। नाम तो सबको मिलता है, लेकिन जिसे गुरु की विशेष कृपा मिलती है वही आत्मा सचखंड तक जाती है। नाम लेने के साथ सबसे जरूरी है प्रेम। प्रेम सच्चा हो, स्वार्थ रहित हो, निरंतर बढ़ता रहे, गुरु में समर्पण हो। जहां प्रेम है वहां नाम जल्दी फलता है। अब जब नाम मिल गया तो जरूरी है नित्य भजन सिमरन में समय देना, सत्संग में नियमित जाना, सेवा भाव से जीवन जीना, माया से होशियार रहना, मन की चालाकियों से बचना। तब जाकर नाम का प्रकाश अंधकार को मिटाता है। सतगुरु की कृपा से जब आत्मा को नाम मिलता है तब वह भीतर के अंधकार से बाहर निकलने लगती है। नाम एक दिव्य ज्योति है जो इस जीवन की अंधेरी रात में अकेला दीपक है, लेकिन यह दीपक तभी जलता है जब हम प्रेम, श्रद्धा और भजन में लगातार प्रयास करते हैं। जब आत्मा सतगुरु से नाम लेकर भजन सिमरन करना शुरू करती है तब उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर लगने लगता है। यह भीतर की यात्रा होती है। यह यात्रा हृदय से भ्रिकुटी तक और भ्रिकुटी से सचखंड तक होती है। नाम केवल कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक चुंबकीय शक्ति है जो आत्मा को अपने मूल धाम की ओर खींचती है। संत मत में इसे कहते हैं धुन की डोरी। यह डोरी आत्मा को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर खींचती है। पहले भ्रिकुटी पर टिकाव आता है, फिर प्रकाश दिखाई देता है, फिर अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है और अंततः आत्मा ऊपर उड़ने लगती है। त्रिकुटी वह केंद्र है जहां ध्यान ठहरता है। इसे तीसरा तिल, आज्ञा चक्र या त्रिकुटी द्वार भी कहा जाता है। नाम की कमाई करने पर आत्मा का ध्यान यहां एकत्रित होने लगता है। जब यहां प्रकाश चमकता है, जब यहां घंट, शंख, वीणा जैसी आवाजें आती है, तब समझो कि आत्मा ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। यह अंधेरे से निकलने का पहला प्रमाण है। जब ध्यान स्थिर होता है तब एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को भीतर से आवाजें आने लगती है। ये आवाजें अलग अलग प्रकार की होती है। घंटे की ध्वनि, झनकार, वीणा या बांसुरी, कभी कभी तूफान की तरह। यह सब नाम की धुन के चरण होते हैं। आत्मा इन्हें पकड़कर ऊपर जा सकती है। जब आत्मा भीतर चढ़ने लगती है तो मन डर जाता है, क्योंकि उसकी पकड़ छूटने लगती है। तब मन ये करता है, कभी बाहरी चिंता में उलझाता है, यादें, इच्छाएं, फिक्रें भेजता है, शरीर में बेचैनी लाता है,
नींद का पर्दा डालता है। नाम की डोरी पर चढ़ते समय सबसे बड़ा शत्रु मन होता है। अंदर की यात्रा आसान नहीं, लेकिन नाम की शक्ति से संभव है। इसके लिए जरूरी है हर रोज सिमरन का तेल डालो, ध्यान का दीप जलाओ। गुरु हर कदम पर साथ होते हैं, चाहे हमें दिखाई दे या नहीं। जब ध्यान टूटता है गुरु संभालते हैं। जब भीतर अंधकार घना होता है गुरु धुन सुनवाते हैं। जब मन भ्रम में डालता है गुरु सत्संग करवाते हैं। आत्मा ऊपर जाती है नाम से, लेकिन गुरु की कृपा ही उसे पार कराती है। नाम से आत्मा की अंतर यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर से भीतर और नीचे से ऊपर की है। नाम की धुन आत्मा का मार्गदर्शन करती है और सतगुरु की कृपा उसे हर पर्दे से पार कराती है। अंधकार धीरे धीरे हटता है और प्रकाश, ध्वनि, आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। गुरु साहिब कहते हैं, काल एक ऐसी सत्ता है जो समय, जन्म मरण, कर्म और माया के माध्यम से आत्मा को फंसाए रखती है। उसका जाल इतना महीन है कि आत्मा को भौतिक सुखों का लालच देता है, उसे कर्मों के फेर में फंसाता है, पुनर्जन्म का चक्कर चलाता है, कभी परमात्मा की याद ही नहीं आने देता। काल का सबसे गहरा अंधकार यही है, आत्मा को उसकी सच्चाई से अनजान रखना। देखो, काल ने आत्मा को बांधने के लिए 4 मुख्य जंजीरें बनाई है। पहला है कर्म, अच्छे बुरे दोनों। दूसरा है इच्छा, पुनः जन्म का कारण। और तीसरा है माया, मोह और भोग में डुबो देती है। और चौथा है मन, सतत भ्रम में रखता है। जब आत्मा इन्हें अपना मान लेती है तो वह पूरी तरह काल की कैद में आ जाती है। गुरु साहिब कहते हैं, यह जाल टूटता कैसे है? इसका केवल एक ही उपाय है, नाम की कमाई। नाम एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करती है। यह मन को परास्त करता है, माया का आकर्षण कम करता है, आत्मा को अंदर की ओर खींचता है और काल के लोक से बाहर निकालता है। सिमरन आत्मा का तलवार है जो काल की रस्सी काटती है। जिस प्रकार एक किसान रोज हल चलाकर भूमि उपजाऊ बनाता है, वैसे ही एक आत्मा सिमरन करके भीतर की भूमि तैयार करती है, ताकि उसमें नाम रूपी बीज फूले फले। अब सदगुरु कहते हैं कि नाम की कमाई काल के बंधन को कैसे तोड़ती है। पुराने कर्मों को झाड़ना शुरू करती है, मन को नियंत्रित करना सिखाती है, माया का आकर्षण घटता है। जन्म मरण आत्मा को काल के लोक से पार ले जाती है। जितनी ज्यादा कमाई उतना कम काल का प्रभाव। नाम की कमाई तब होती है जब शरीर बैठा होता है, मन शांत होता है और आत्मा जुड़ी होती है। जब आत्मा सच्ची कमाई में लगती है तो काल और मन दोनों एक हो जाते हैं। उसे हटाने के लिए नींद आने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, मन असहज विचार लाता है, बाहर की घटनाएं ध्यान खींचती है। ये सब विघ्न हैं, लेकिन जो दृढ़ है वही इनसे पार पाते हैं। नाम की कमाई केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह एक प्रेम भरा संबंध है। जितना प्रेम गुरु से होगा उतना मन समर्पित होगा, जितनी श्रद्धा होगी उतनी कमाई गहरी होगी, जितनी सबूरी होगी उतना फल मीठा होगा।
प्रेम और सबूरी दो पंख हैं जिनसे आत्मा काल से ऊपर उड़ती है। नाम की कमाई से आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलती है। काल ने जो जाल बनाया है वह मजबूत है, लेकिन नाम की कमाई उससे भी अधिक शक्तिशाली है। जैसे जैसे आत्मा सिमरन में स्थिर होती है, वैसे वैसे काल की रस्सियां कटने लगती है। नाम वह अमृत है जो आत्मा को न केवल इस अंधकार से बाहर निकालता है, बल्कि उसे उसके अमर स्वरूप का भी भान कराता है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा सतगुरु की कृपा से नाम लेती है और नित्य सिमरन करती है, तो उसके भीतर का अज्ञान और भ्रम का अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है। यह प्रक्रिया अचानक होती है। यह एक अंतर्दृष्टि की जागरूक यात्रा है। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद धीरे धीरे सुबह होती है, वैसे ही आत्मा में प्रकाश आता है। सबसे पहले आत्मा को ध्यान में बैठते समय सिर के बीचों बीच हल्का प्रकाश अनुभव होने लगता है। कई बार बंद आंखों के अंदर रोशनी की चमक, चमकते रंग, नीला, सुनहरा, बैगनी, कभी कभी जलती हुई बाती जैसे दीपक का अनुभव, यह प्रारंभिक संकेत है कि आत्मा काल के अंधकार से ऊपर उठ रही है। जब सिमरन एकाग्र होता है तो कानों में अंदर से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। वह कोई बाहर की आवाज नहीं होती, कभी घंटे की, कभी झनकार की, कभी वीणा की ध्वनि। यह ध्वनि स्थिर ध्यान में धीरे धीरे प्रबल होती जाती है। यह ध्वनि आत्मा की दिशा तय करती है और उसे सही मार्ग पर खींचती है। धीरे धीरे आत्मा का ध्यान इतना एकाग्र हो जाता है कि शरीर की चेतना कम हो जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह शरीर से ऊपर उठ गया है। शरीर शून्य लगने लगता है, सिर भारी और हृदय हल्का हो जाता है। यह अनुभव आत्मा की उड़ान का पहला एहसास होता है। कुछ भाग्यशाली आत्माओं को सच्चे प्रेम और समर्पण से गुरु महाराज के दर्शन अंतर में होने लगते हैं। वह कभी भ्रिकुटी में मुस्कुराते हैं, कभी ध्यान में खड़े और कभी ध्यान के समय संकेत देते हुए दिखते हैं। यह दर्शन आत्मा को और भी दृढ़ बनाते हैं। जब आत्मा पर नाम का प्रभाव गहराने लगता है, मन शांत होने लगता है, फालतू विचार रुकने लगते हैं, दिनचर्या सहज और संयमित होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वतः कम होने लगते हैं, एक गहरा आत्मिक आनंद भीतर बनने लगता है। यही सच्ची कमाई का आरंभिक फल है। गुरु के चरणों में जब ध्यान ठहरने लगता है तो आंखें नम होने लगती है, हृदय गुरु के स्मरण में पिघलने लगता है। आत्मा विरह और मिलन दोनों की स्थिति में आ जाती है। हर समय यही लगता है, मालिक बस तेरा दीदार हो जाए। यह भावनामय स्थिति आत्मा को सचखंड की ओर खींचती है। जब आत्मा पर नाम का प्रभाव गहराने लगता है, तब अंधकार छटना शुरू होता है। भीतर प्रकाश, ध्वनि, गुरु दर्शन, प्रेम और संतोष की अनुभूति होने लगती है। यह सब केवल सतगुरु की कृपा और सच्चे प्रेम व समर्पण से ही संभव होता है। यह स्थिति आत्मा को बाहरी झूठ से निकालकर सच्चे आनंद की ओर ले जाती है, जहां नाम ही सब कुछ है। जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि सतगुरु ही मेरा सब कुछ है, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू हो जाती है।
यह रास्ता सबके लिए खुला है, लेकिन केवल प्रेमी पार जाते हैं। जब आत्मा का अंधकार पूरी तरह मिटता है, तब वह सचखंड की ओर उड़ती है। वहां पहुंचकर आत्मा को ना कोई पीड़ा, ना कोई शंका, ना कोई इच्छा शेष रहती है। वह केवल प्रेम, प्रकाश और परमात्मा में एक हो जाती है। यही आत्मा की मुक्ति, यही उसका घर और यही उसकी सत्य पहचान है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और एक छोटी सी विनती आखिर में आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।